नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। साउथ अफ्रीका की प्रीमियम T20 लीग स्टार्ट हो रही है SA20 एंड ये प्रीव्यू है उसके पहले मैच का। 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलेगी ये लीग। जो पहला मैच है वो खेला जाएगा सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जोबर्ग सुपर किंग्स में। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात करूं तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, लास्ट एडिशन उन्होंने ही जीता था। प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराया था फाइनल्स में 4 विकेट से। अगर मैं लीग फेज के स्टैंडिंग्स की बात करूं तो 4 गेम्स जीते थे, 5 हारे थे और थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल में। जोबर्ग सुपर किंग्स की बात करें तो उन्होंने भी क्वालिफाई किया था प्लेऑफ्स के लिए, सेकंड फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल में लीग फेज में, जहां पे 6 गेम्स जीते थे, 3 हारे थे, बट इवेंचुअली सनराइजर्स ईस्टर्न केप से हार गए थे सेकंड सेमीफाइनल्स में बाय 14 रन्स। अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो जोबर्ग ने 2 मैचेस जीते हैं, सनराइजर्स ने 1 मैच जीता है। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोबेबल 11 की। तो पहले अगर मैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात करूं तो इंजरीज की पहले बात कर लेते हैं। स्क्वाड से आउट हो गए हैं सिसांदा मगाला और क्रेग ओवरटन, दोनों इंजरी की वजह से इस सीजन से ही रूल आउट हो गए हैं। एंड मगाला की जो रिप्लेसमेंट आए वो आए हैं बैटिंग ऑलराउंडर पैट्रिक क्रूगर के रूप में। अब इनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो खेलते हुए दिखने चाहिए एडम रॉजिंगटन इनके विकेट कीपर, डेविड मलान, जॉर्डन हर्मन, एडन मार्करम इनके कैप्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, लियम डॉसन, डैनियल वॉरेल, साइमन हार्पर, कमाने और नील बाटमन। वहीं जोबर्ग सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो खेलते हुए दिखेंगे फाफ डु प्लेसी इनके कैप्टन, रीजा हेंड्रिक्स, मोइन अली, डुप्लॉय, डोनोवन फेरेरा इनके विकेट कीपर, डेविड वीस, रोमारियो शेपर्ड, नांड्रे बर्गर, जेराल्ड क्वेट्जी, एरन फंगीसो और इमरान ताहिर। अब अगर आप दोनों के प्लेइंग 11 देखोगे तो ऑन पेपर जोबर्ग सुपर किंग्स बेटर लग रही है, इनका बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो इस गेम में हम स्टार्ट करेंगे विद जोबर्ग सुपर किंग्स एज आवर फेवरेट्स। चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा सेंट जॉर्जेस पार्क में, केबेहा में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को लास्ट 5 T20s जो हुए हैं 2023 में वो देखा गया 156 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है, 5 में से 4 गेम्स जिस भी टीम ने चेस किया है वो जीती है। एंड पेस वर्सेस स्पिनर्स की बात करें तो पेसर्स ने 34 विकेट्स ली हैं, स्पिनर्स ने 27 विकेट्स ली हैं। ऑलमोस्ट इक्वल मदद मिलते हुए दिखी है। बट अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं इनिंग्स वाइज तो पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में निकाली है 22 विकेट्स और स्पिनर्स ने सेकंड इनिंग्स में निकाली हैं 17 विकेट्स। तो इस वेन्यू पे आप देख सकते हो बॉलिंग फर्स्ट पेसर्स का ज़्यादा दबदबा रहता है एंड बॉलिंग सेकंड स्पिनर्स ज़्यादा गेम में रहते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको लास्ट सीजन याद होगा तो इस वेन्यू पे रॉलर वेंडरमर्व ने काफ़ी तबाही मचाई थी, काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इस सीजन का हिस्सा वो नहीं है, बट आपको जो स्पिनर्स हैं दोनों साइड के उनको डेफिनेटली अपने दिमाग में रखना होगा इस गेम के लिए टीम बनाते हुए। यू हैव टू वॉच आउट फॉर द स्पिनर्स इन दिस गेम। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की सिंस 2023। तो पहले देखते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ एडन मार्करम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट 31 की एवरेज से 853 रन्स बना चुके हैं, 33 इनिंग्स में 1 सेंचुरी भी लगा चुके हैं। डेविड मलान ने बनाए हैं 825 रन, 32 इनिंग्स में 7 बारी हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है। एडम रॉजिंगटन हो जाते हैं तीसरे नंबर पे जिन्होंने 638 रन बनाए हैं, 28 इनिंग्स में 5 बारी हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। इनके बॉलर्स में मार्को यानसन हैज़ बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 30 विकेट्स निकाली हैं 28 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 20 से कम का। लियम डॉसन ने 27 विकेट्स निकाली हैं 31 इनिंग्स में। साइमन हार्मर की बात करूँ तो 20 विकेट्स निकाल चुके हैं 19 इनिंग्स में, इनका भी काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है। एंड एडन मार्करम ने 15 विकेट्स निकाली हैं 22 इनिंग्स में। जोबर्ग सुपर किंग्स के बैटर्स में फाफ डु प्लेसी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 1297, ऑलमोस्ट 1300 रन बना चुके हैं, 38 की एवरेज से, 1 सेंचुरी 11 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं सिंस 2023 इन द T20s। डुप्लॉय ने बनाया 31 इनिंग्स में 791 रन, 34 की एवरेज से, इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन खेला है। वेन मैटसन बना चुके हैं ऑलमोस्ट 39 की एवरेज से 701 रन, 1 सेंचुरी इन्होंने भी लगाई है। इसके अलावा रीजा हेंड्रिक्स ने बनाया है 30 की एवरेज से 569 रन एंड 19 इनिंग्स। सुपर किंग्स के बॉलर्स में डेविड वीस ने 50 विकेट्स निकाली हैं 55 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट 22 का। रोमारियो शेपर्ड ने 32 विकेट्स ली हैं 31 इनिंग्स में 17 की स्ट्राइक रेट से। जेराल्ड क्वेट्जी 31 विकेट्स ले चुके हैं, एक्सेप्शनल बॉलिंग दिखाई है उन्होंने लास्ट ईयर में, 11 की स्ट्राइक रेट से लिए हैं ये विकेट्स। एंड इमरान ताहिर भी 30 विकेट्स ले चुके हैं 24 इनिंग्स में, अगेन विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट ऑफ 17.4। तो दोस्तों अब हमने रिकॉर्ड्स डिस्कस कर लिए, प्लेइंग 11 डिस्कस कर लिया और वेन्यू एनालिसिस भी डिस्कस कर लिया। अब हम बनाएंगे अपनी टीम सीधा, बट टीम बनाने से पहले आपको पता है हम अपनी बेस टीम बनाते हैं फैंटेसी अखाड़ा पर। एंड काफ़ी बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, अखाड़ा नाउ इज मूविंग टू द 10-1 फॉर्मेट। जी हाँ, अब आपको अखाड़ा पर 10:1 टीम्स बनाने का मिलेगा मौका। आप सबका जो फीडबैक है अखाड़ा ने सुना एंड इनकॉर्पोरेट भी किया। खेल वही है बट स्ट्रैटेजी नहीं है। अब बिना रिस्ट्रिक्शंस के आप खेल सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर भी।
एंड हम प्रीव्यू वाइज भी आप देखोगे तो हम सेम फॉर्मेट पे मूव ऑन करेंगे। अब हम जो हमारी 10:1 की टीम्स है वो ज़्यादा डिस्कस किया करेंगे। मोस्टली लोग अब 10:1 फॉर्मेट ज़्यादा खेलते हैं एंड हम आपको 7:4 की भी टीम देंगे, बट हमारी प्रायोरिटी रहेगी 10:1 वाली टीम्स ही। फैंटेसी अखाड़ा आप लोग कर लेना डाउनलोड, उसका लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हो। इसके अलावा हमारा रेफरल कोड VUSPORT यूज़ करोगे तो उससे आपको और आगे जाके एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल सकते हैं। अब बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम। पहले तो यहाँ मैं 10:1 फॉर्मेट की ही टीम बनाऊंगी आपके साथ सीधा सीधा। तो पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे सनराइजर्स ईस्टर्न केप के ट्रिस्टन स्टब्स के साथ। आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट ईयर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स भी थे इस एडिशन में। एंड इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी जो साउथ अफ्रीका इंडिया टेस्ट हुआ है उसमें इन्होंने खेला है। इससे पहले साउथ अफ्रीका इंडिया की T20 सीरीज़ में भी खेलते हुए दिखे थे। अच्छे टच में दिखे हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में भी एक सेंचुरी बनाई, एक 50 भी बनाई CSA प्रोविंशियल वनडे चैलेंज डिवीजन 1 में इन्होंने। इसके अलावा बॉलिंग से भी आपको कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं, 1 से 2 ओवर्स भी डालते हुए दिख सकते हैं। विकेट कीपिंग करते हुए ये नहीं दिखेंगे, ये याद रखना है। रॉजिंगटन विकेट कीपिंग करेंगे इस टीम के लिए। ट्रिस्टन स्टब्स विकेट कीपिंग सेक्शन में लिस्टेड है। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ तो वो भी अच्छा है। बैटिंग फर्स्ट इन्होंने ऑलमोस्ट 39 की एवरेज से 233 रन बनाए हैं इस वेन्यू पे। बैटिंग सेकंड हो जाता है 44 का एवरेज, 176 रन बना चुके हैं 6 इनिंग्स में। बैटिंग में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे पहली सेफ पिक रहेगी फाफ डु प्लेसी, जो कि हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के कैप्टन। अबू धाबी T10 में हाल ही में अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। एक काफ़ी बड़े नाम है T20 क्रिकेट में एंड काफ़ी रिलायबल बैटर भी हैं। ओपन करते हुए दिखेंगे आपको जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए एंड लास्ट सीजन इस टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर भी थे। इन्होंने 369 रन बनाए थे 41 की एवरेज से एंड एक सेंचुरी भी लास्ट एडिशन में इन्होंने मारी थी। मस्ट हैव पिक हो जाते हैं, एक अच्छी कैप्टनसी पिक भी रहेंगे। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो बैटिंग फर्स्ट एक ही इनिंग्स खेली, उसमें 90+ रन इन्होंने बनाए थे। बैटिंग सेकंड 2 ही इनिंग्स खेली जिसमें केवल 37 रन ही बना पाए थे। इनके मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप की बात करूँ तो फेयरली हर एक बॉलिंग टाइप को अच्छा खेला है, चाइना मैन को छोड़ के। बट हमारी टीम में कोई चाइना मैन दूसरी ऑपोजिशन में भी आपको दिखेगा नहीं, तो अच्छे पिक बन जाएंगे बैटिंग सेक्शन में फाफ डु प्लेसी। जो दूसरी पिक रहेगी वो रहेगी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के डेविड मलान। लेफ्ट हैंडेड बैटर है इनकी टीम के। ओपन करते हुए दिखेंगे अपनी टीम के लिए। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद से इतना नहीं खेला, बट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने ही दी थी। 404 रन बनाए थे जिसमें एक सेंचुरी भी लगाई थी, 2 बारी हाफ सेंचुरी भी वर्ल्ड कप में लगा कर आ रहे हैं। एंड ओवरऑल वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा ही खेला। आप इनके ऊपर रिकॉर्ड्स भी देखोगे T20s में सिंस लास्ट ईयर, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म ही किया है। स्टार्ट जरूर स्लो करते हैं बट एक बारी सेट हो जाए तो ये काफी एक्सप्लोसिव बैटिंग भी कर सकते हैं। तीसरा बैटर हम यहाँ लेके जाएंगे जोबर्ग सुपर किंग्स से रीजा हेंड्रिक्स का। ओपन करेंगे ये सुपर किंग्स के लिए अलॉन्ग विद फाफ डु प्लेसी। अभी रिसेंटली T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया के अगेंस्ट 49 की पारी भी इन्होंने खेली एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है अच्छा इस फॉर्मेट में। अगेन आप इनका रिकॉर्ड पहले जाके दे सकते हो, हमने T20 टेबल्स में जो मेंशन किया है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट इन्होंने 9 इनिंग्स में 284 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 36 की एवरेज से। एक सेंचुरी इस ग्राउंड पे लगा चुके हैं एंड 2 हाफ सेंचुरी भी इस ग्राउंड पे लगा चुके हैं। हमारा बैटिंग सेक्शन सॉर्ट हो गया। अब ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में जो हमारी सेफेस्ट पिक रहेगी पहली होगी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के एडन मार्करम। इनके कैप्टन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। लास्ट सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, 366 रन बनाए थे 33 की एवरेज से। एक सेंचुरी भी लगाई थी लास्ट सीजन में उन्होंने। अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे लास्ट सीजन में। मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे, बस बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। ये अगेन सेफ कैप्टनसी पिक बन जाते हैं। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट 3 इनिंग्स में 64 रन बनाए हैं 32 की एवरेज से एंड बैटिंग सेकंड 5 इनिंग्स में 143 रन इस ग्राउंड पे बना चुके हैं। मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप की अगर मैं बात करूं तो अगेन हर एक बॉलिंग टाइप को अच्छा खेला है अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। एंड दूसरी टीम में आप देख सकते हो कि हमारे पास फंगीसो हैं जो कि LAO बॉलिंग करते हैं, तो फंगीसो से इन्हें थोड़ा थ्रेट रह सकता है, उनका मैचअप थोड़ा सा ट्रबलसम रह सकता है। दूसरे हम लेके जाएंगे ईस्टर्न केप के मार्को यानसन को। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है टीम के, प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर भी हैं। दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते आए हैं, बॉलिंग आपको डेथ में भी करके देंगे। लास्ट सीजन की बात करूं तो इन्होंने 44 की एवरेज से 177 रन भी बनाए, साथ साथ 8 विकेट्स भी निकाली एंड बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस से भी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं अभी रिसेंट जो खेला है टेस्ट मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट, जहाँ पे अनबीटन 84 रन बनाया फर्स्ट टेस्ट मैच में, 4 विकेट्स भी निकाली। बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी पे के बन जाएंगे। मोरओवर आप यहाँ देख सकते हो जोबर्ग सुपर किंग्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पर T20s में सिंस 2023, तो यहाँ पे रीजा हेंड्रिक्स 17 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हुए हैं। मोइन अली भी 15 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हो चुके हैं। डुप्लोय भी 14 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुके हैं। अगेन एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगे मार्को यानसन इन द ऑलराउंडर सेक्शन। तीसरी पिक हम लेके जाएंगे जोबर्ग सुपर किंग्स से मोइन अली। इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ऑफ स्पिन डालते हुए आपको दिखेंगे एंड क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। वाइटैलिटी में भी सेम पोजीशन पे बैटिंग करते हैं।
नंबर 3 पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम में रहने चाहिए मोइन अली। इसके अलावा अबू धाबी T10 में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देकर आ रहे हैं बैटिंग से, बॉलिंग से। एंड अभी हाल ही में जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज हुई थी उसमें T20s में 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। यहाँ आप देख सकते हो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो यहाँ पे डेविड मलान 13 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं, रॉजिंगटन भी 8 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं, एडन मार्करम फेयरली ऑफ स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो मोइन अली हमारी 3rd पिक हो जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। जो लास्ट ऑलराउंडर हम लेके जाएंगे वो होंगे जोबर्ग सुपर किंग्स से रोमारियो शेपर्ड। लास्ट सीजन में 8 विकेट्स इन्होंने निकाली, 117 रन भी बनाए थे, अच्छी फॉर्म से भी आ रहे हैं। अभी ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ है, दोनों में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद द बैट एंड विद द बॉल। तो अगेन आपको दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे एंड एक बेहतरीन पिक साबित हो सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे हमारी बेस टीम में एक ही बॉलर को लेके जाएंगे फिलहाल, जो कि होंगे जेराल्ड क्वेटजी जोबर्ग सुपर किंग्स के। फर्स्ट हाफ प्लेयर हो जाते हैं एंड प्लेयर टू वॉच आउट अगेन रहेंगे इस टूर्नामेंट में। हाईएस्ट विकेट टेकर थे अपनी टीम के लिए, लास्ट एडिशन में भी 17 विकेट्स निकाली थी केवल 9 मैचेस में और एवरेज था 14 से भी कम का। आप इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो बेहतरीन है। बॉलिंग फर्स्ट 3 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग सेकंड 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स निकाल चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है, 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड इनके मैं मैचअप्स की अगर बात करूँ तो ट्रिस्टन स्टब्स को इन्होंने T20s में 3 इनिंग्स में से 1 बार आउट किया है एंड जॉर्डन हरमन को भी 4 इनिंग्स में से 2 बार आउट कर चुके हैं। अगेन सेफेस्ट पिक रहेगी बॉलिंग सेक्शन में जेराल्ड क्वेटजी। तो दोस्तों ये हमारी बेस टीम बन गई है जहाँ पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में ट्रिस्टन स्टब्स को लेके जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में डेविड मलान, रीजा हेनरिक्स और फाफ डु प्लेसी, ऑलराउंडर सेक्शन में हो गए एडन मार्करम, मार्को यानसन, मोइन अली और रोमारियो शेपर्ड, और बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जेराल्ड क्वेटजी। अब सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले आपको पता है कि व्यू स्पोर्ट पर चल रहा है बिग बैश का सीजन पास एनुअल सब्सक्रिप्शन सेल, बट अब SA20 भी शुरू हो रहा है एंड हमारे पास जो SA20 खेलते हैं उनके लिए भी कुछ है। SA20 का भी फुल सीजन पास निकाल रहे हैं हम केवल 249 रुपीज़ में, यानी कि 34 मैचेस होंगे इस टूर्नामेंट में एंड सारे के सारे मैचेस का फैंटेसी 11 आप देख सकते हो केवल 249 रुपीज़ में। जितना जल्दी ये पास लोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा, क्योंकि फुल सीजन पास एक ही प्राइस का होने वाला है। जल्दी से कर लो, ये वाला ऑफर भी अवेल आपको केवल हमारे ऐप के होम सेक्शन पे जाके मोर पे क्लिक करना है एंड व्यू प्लान्स में जाके आप ये ऑफर्स देख सकते हो। अब बनाएंगे दोस्तों हम सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर जोबर्ग्स पहले बॉलिंग करिए तो क्या रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन। यहाँ हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन ऑलरेडी फुल है। बॉलिंग में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉलर्स को लेके जाना चाहेंगे। पहले होंगे जोबर्ग सुपर किंग्स के ही पेसर नैंटे बर्गर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है अपनी टीम के। रिसेंटली टेस्ट मैचेस में भी डेब्यू करते हुए दिखे थे, ओडीआईज में भी खेले थे इंडिया के अगेंस्ट। काफी इंपैक्टफुल नाम इन्होंने बना लिया अपने शॉर्ट स्पैन ऑफ करियर में। यहाँ पे आप देख सकते हो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे T20s में सिंस 2023। तो डेविड मलान 15 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं, ट्रिस्टन स्टब्स 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं। सिमिलरली एडम रॉजिंगटन भी 4 बारी आउट हो चुके हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छी पिक बन जाएंगे ये। जो दूसरे हम बॉलर लेके जाना चाहेंगे वो होंगे सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साइमन हार्मर। इनके ऑफ स्पिनर हैं एंड जैसे कि मैंने आपको ऊपर वेन्यू एनालिसिस के टाइम बताया था कि आप पेस वर्सेस स्पिन को स्प्लिट करोगे, तो बॉलिंग फर्स्ट पेसर्स को यहाँ पे ज्यादा मदद मिली है, बट बॉलिंग सेकंड यहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिली है। तो इसलिए हम हार्मर को बैक करेंगे जब वो बॉलिंग सेकंड यहाँ पे कर रहे होंगे। तो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जोबर्ग सुपर किंग्स के बैटर्स जो ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। तो मोइन अली 13 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुए हैं, डोनोवन फरेरा 2 बारी आउट हो चुके हैं एंड डुप्लॉय तो 18 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हो चुके हैं। तो बॉलिंग सेकंड वी विल बैक हार्मर हियर। तो ये बनेगी हमारी पूरी टीम 10:1 फॉर्मेट में। जब जोबर्ग्स पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे ट्रिस्टन स्टब्स को, बैटिंग सेक्शन में हो गए फाफ डु प्लेसी, डेविड मलान और रीजा हेनरिक्स, ऑलराउंडर सेक्शन में मार्को यानसन, एडन मार्करम, मोइन अली और रोमारियो शेपर्ड, और बॉलिंग सेक्शन में जेराल्ड क्वेटजी के साथ साथ हम लेके जाएंगे नैंटे बर्गर को और साइमन हार्मर को। 7:4 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो हम सेम टीम के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 बैटर्स 3 बॉलर्स ऑलरेडी बैक किए हैं, तो कोई चेंज हम नहीं रखना चाहेंगे 7:4 फॉर्मेट में। अब अगर सनराइजर्स ईस्टर्न केप पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में हम जो सनराइजर्स के पेसर को लेके जाएंगे वो होंगे ऑर्टनील बाटमैन। इनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं एंड लास्ट सीजन में इन्होंने 12 विकेट्स निकाली थी, 17 की भी कम थी एवरेज, केवल 7 इनिंग्स में इन्होंने। इनके पास इनके स्लोअर बॉल्स हैं, यॉर्कर्स हैं, हमने देखा है जो कि ट्रबल कर सकते हैं बैट्समैन को, स्पेशली हमने डोमेस्टिक सर्किट में ये होते हुए देखा है। मोरओवर आप इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट ही अच्छा है, 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग सेकंड जो हो जाता है 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स। दूसरे बॉलर जो हम बैक करेंगे वो होंगे इमरान ताहिर, जो सुपर किंग्स के लेग स्पिनर, वेटरन लेग स्पिनर हैं ये एंड अभी CPL में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 18 विकेट्स इन्होंने निकाली थी, काफ़ी एवरग्रीन प्लेयर हैं एंड अगेन सेम लॉजिक से हम इन्हें बैक करेंगे क्योंकि ये बॉलिंग सेकंड कर रहे होंगे यहाँ पे, तो सेम वेन्यू एनालिसिस वाला लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे। तो ये बनेगी हमारी 10:1 फॉर्मेट की टीम। जब ईस्टर्न केप पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ट्रिस्टन स्टब्स,
बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे फाफ डुप्लेसी, रीजा हेंड्रिक्स और डेविड मलान के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे मार्को यानसन, एडन मार्करम, मोइन अली और रोमारियो शेपर्ड। और बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जेराल्ड क्वेट्सी के साथ साथ इमरान ताहिर और ओटनील बार्टमैन। अब दोस्तों एक स्पेशल टिप आप लोगों के लिए, इस टूर्नामेंट में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेंगे जॉर्डन हार्मन, जो कि एक अच्छे डिफरेंशियल पिक भी बन सकते हैं आप लोगों की टीम में। नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं एंड लास्ट सीजन में भी 184 रन बनाकर आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छी फॉर्म इन्होंने दिखाई है। तो याद रखिएगा, एक डिफरेंशियल पिक के रूप में जॉर्डन हार्मन को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। अब हम बात करेंगे सेफ कैप्टनसी पिक्स की। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी बैटिंग सेक्शन से फाफ डुप्लेसी और डेविड मलान, और ऑलराउंडर सेक्शन में हम लेके जाएंगे एडन मार्करम को। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम जाएंगे जो बाकी 2 ऑलराउंडर्स बचते हैं, रोमारियो शेपर्ड के साथ और मार्को यानसन के साथ, स्पेशली वन इज बॉलिंग फर्स्ट। और बॉलिंग सेक्शन से होगा जेराल्ड क्वेट्सी, जो एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक में साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रीव्यू सेकंड एडिशन ऑफ SA20 का। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ, पूरी सीरीज कवर करेंगे आपके साथ। एंड इसका सीजन पास जैसे मैंने आपको बताया केवल 249 रुपीज़ में लाइव हो चुका है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। अभी से ले लो ताकि सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपको रहे। पूरे 34 मैचेस का फैंटेसी 11 आपको एक्सेस मिल जाएगा केवल 249 रुपीज़ में। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।